शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्वासों की सरगम पे धड़कने दोहराए, श्वासों की सरगम पे धड़कने दोहराए, श्वासों की सरगम पे धड़कने दोहराए, श्वासों की सरगम पे धड़कने दोहराए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वास की माला टूटी पड़ी है, विश्वास की माला टूटी पड़ी है, विश्वास की माला टूटी पड़ी है, विश्वास की माला टूटी पड़ी है। भगवन सहारा दे मुश्किल घड़ी है, भगवन सहारा दे मुश्किल घड़ी है, भगवन सहारा दे मुश्किल घड़ी है, भगवन सहारा दे मुश्किल घड़ी है। रास्ता दिखा राही अब तो शरण आए, रास्ता दिखा राही अब तो शरण आए, रास्ता दिखा राही अब तो शरण आए, रास्ता दिखा राही अब तो शरण आए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओ बोलो ओम नमः शिवाय, ओ बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओ गाओ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओ भजो ओम नमः शिवाय, भजो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भैया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी ने कहा कि भैया हम तो राम जी के भरोसे पर एकदम विषपान करके आज विश्राम को प्राप्त कर लिए। पुनः मंथन आरंभ भई है और मंथन से एक एक करके 14 रत्न की प्राप्ति भई है। पहला रत्न है विष, जिसे भगवान भोले बाबा ने स्वीकार किया है। दूसरा रत्न प्रकट हुआ जिस रत्न का नाम है कामधेनु गाय। और कामधेनु गाय को किसने स्वीकार किया? बोले वेद पाठी ब्राह्मणों ने स्वीकार किया। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जिस देश में हम गाय को रत्न मानते हैं उसी देश में गाय के लिए कत्ल खाने खुले जाते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि एक तत्व को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे आतताई दुराचारी पापी लोग हैं जो खुलेआम सड़क पर कच्चे गोमांस खा के अपने आप को उनका समर्थक बताते हैं। ये तो देश का बड़ा सौभाग्य है। इस देश का एक ऐसा राजा मिला है जो धर्म में रुचि रखता है।
आज के 8 वर्ष पहले हमारे श्री अयोध्या में कोई राजनेता आना नहीं चाहता था, एक तप्त नाराज हो जाएगा। लेकिन इस प्रदेश का एक ऐसा शासक मिल गया है, अब देश के बड़े बड़े नेता अयोध्या में आकर के अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, जिस देश की पहचान गौ गीता गंगा से थी, उसी देश में तीनों की दुर्दशा है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन एक ने कहा कि संविधान ने मेरा अधिकार दिया है, अगर संविधान ने तेरा अधिकार दिया है तो फिर उसी संविधान के मंदिर में, कोर्ट में फिर गीता की कसम क्यों खाई जाती है? अगर तेरा संविधान ने इतना तुझे अधिकार दिया है तो उसी में गीता की कसम क्यों खाई जाती है? जिस देश में गंगा को देख करके मन आह्लादित हो जाता था, आज उसी देश में गंगा की बड़ी दुर्व्यवस्था है। ये जो एक जनपद है आपके बगल में, जिसको नाम है गोंडा, गोंडा का मूलभूत अर्थ है गोर दंडः इति गोंडा। प्रदेश की वो नक्शा लेना और गोंडा की वो आप नक्शा निकालना तो गाय के खुर के जैसा निकलेगा। ये जो गोंडा जनपद बना है ना, ये गोंडा जनपद पहले राम जी का गौशाला हुआ करता था। जिस देश में स्वयं भगवान गाय की सेवा करने के लिए पूरे दिन भर वन में फिरा करते थे, उसी देश में आज हमारे यहाँ गायों की इतनी बड़ी दुर्व्यवस्था। बड़े गौर से सुनिएगा, गाय कोई पशु नहीं है, गाय रत्न है। और गौ का मांस खाने वाला चाहे जितना बड़ा श्रेष्ठ क्यों ना हो, फिर हम लिखित ले लो प्यारे कि वह नरक जाएगा तो जाएगा, कोई माई का लाल उसे नहीं बचा पाएगा। समुद्र से द्वितीय रत्न के रूप में मैया गौ प्रकट भई है, तृतीय रत्न के रूप में एक घोड़ा प्रकट हुआ। इस घोड़े का नाम है उच्चैःश्रवा घोड़ा। इसको वैरोचन का पुत्र बलि ने स्वीकार किया। चतुर्थ रत्न के रूप में एक हाथी प्रकट भया है, जिस हाथी का नाम है ऐरावत हाथी। इस हाथी को देवराज इंद्र ने स्वीकार किया। पंचम रत्न के रूप में एक लाल वर्ण का कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ है, जिस मणि को भगवान नारायण ने स्वीकार किया है। इसके बाद छठे रत्न के रूप में कल्प वृक्ष प्रकट हुआ है, जो स्वतः स्वर्ग की अपनी नगरी को प्राप्त किया है। फिर 7, 8, 9, 10, 11 एक एक करके 5 अप्सराएं प्रकट भई, जो स्वतः स्वर्गलोक को सिधारी। फिर 12वें रत्न के रूप में भगवती महामैया लक्ष्मी देवी प्रकट भई हैं। जिन भगवान नारायण के साथ मैया लक्ष्मी का विवाह जब हुआ तो भगवान नारायण को कुछ नहीं मिला तो लक्ष्मी जी को अपना नाम दे दिया है। तो तब से हम लोग गाने लगे हैं, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर 13वें रत्न के रूप में एक बड़ा बढ़िया चीज निकला है, जिसे मदिरा कहा जाता है। यह वो रत्न है, एक पीने वाले भी महारत्न होते हैं। शराब पीने वाले बड़ा महारत्न होते, बड़ा महारथी होते हैं। 3 पैग लो, प्रथम पैग पियत ब्रह्म ज्ञानी कहावत हो, द्वितीय पैक लगावत ही तो परम ज्ञानी कहावत हो, तृतीय पैक पियत ही नाली में कहीं पावत हो। पहले पैक में ज्ञानी, दूसरे पैक में ब्रह्म ज्ञानी, तीसरे पैक में नाली।
इसलिए मानो हो तो शराब से बचो, क्योंकि शराब पीने वाला कभी मानो हो ही नहीं सकता। और गौर से सुनिएगा, शराबी कभी पवित्र नहीं हो सकता। जो जीवन में एक बार भी शराब पी ले ना, जल्दी पवित्र नहीं होता। क्योंकि शराब की बोतल को अगर 12 वर्ष गंगा जी में डुबा के रखी जाए तो शराब की बोतल शुद्ध नहीं हो सकती थी, महाबोतल कैसे शुद्ध हो जाएगा? है? कितने शराबी हैं, शाम को चकाचक पिए, सुबह लाइफ बॉय लगाएं, परफ्यूम वगैरह लगाएं, मंदिर में जाके जय जगदीश हरे गाने। लेकिन एक बात बड़े गौर से सुनिएगा, किसी शराबी को अगर पवित्र करना हो तो उसका केवल एक ही उपाय है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा कर्म विपाक कह रहा है। शराबी को पवित्र करने का केवल एक उपाय, क्या करो? बोले 12 लीटर पानी ले लो, उसको खौलाओ। खौलाते खौलाते इतने खौलाओ को खूब खौलने लगे, तब शराबी को पिला दो। पी करके बच गया तो पवित्र हो गया, पी करके मर गया तो और पवित्र हो गया। यही उसको पवित्र करने का उपाय है। क्योंकि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम पी लो सुबह उतर जाती है। एक बार मेरे हरि नाम की जाम पी करके दे, तेरी सारी उम्र नशे में गुजर जाती है। अगर पीना ही है तो परमात्मा के नाम की जाम पियो प्यारे, जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। तो इस मदिरा को किसने पान किया है? बोले इस मदिरा को दैत्यों ने पान किया है। और 14वें रत्न के रूप में श्रीमान धन्वंतरी जी महाराज अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। भगवान ने एक नया रूप धारण किया है, जिस रूप का नाम है धन्वंतरी अवतार। भगवान जैसे धन्वंतरी स्वरूप में प्रकट होकर के अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। मदिरा के एकदम बस में हुए दैत्यों ने ठाकुर जी के हाथ से वो मदिरा का वो अमृत का पात्र छीन लिया और छीन करके लेकर लगे भागने प्यारे। अब तो दैत्य केवल रोने के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, वो देवताओं को रोने के अलावा कुछ नहीं मिला। समस्त देवता लगे हैं कस के रोने। तब भगवान एक नया अवतार धारण करते हैं, जिस अवतार का नाम है मोहिनी अवतार। बोलो मोहिनी नारायण भगवान की। भगवान बड़ी सुंदर नारी का रूप बनाते हैं, चंचल तो है ही है, और जो नारी चंचल होवे वाको कौन न पसंद करे। अब चंचलता पूर्वक भगवान पधारे, दैत्यों के पास आए, बोले तू लड़ क्यों रहे हो, क्यों भगे भगे जा रहे हो? दैत्यों ने कहा कि देवी ये सारा माजरा अमृत का है। भगवान ने